नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज राणा। इन दिनों चुनावी दंगल जारी है और उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी पार्टी का दावा ठोकने वाली भाजपा खास तौर पर जोर देकर यह कहते हुए वोट मांग रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के समय गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि लोग अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट पर नंबर की जगह साइकिल लगाकर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। हमारी सरकार आई तो कानून और न्याय व्यवस्था को संबल मिलेगा, लेकिन इसके ठीक उलट एक तस्वीर प्रदेश में आकार लेती दिख रही है, जहां पर सरकार भी उन्हीं की है और हुड़दंगी भी वही है। दरअसल यह किस्सा कोटा शहर में घटा, जो देखते देखते सवालों की कहानी में तब्दील हो गया। एक कानून के पहरेदार को जोरदार थप्पड़ लगाकर उसे एहसास कराया गया कि वर्दी से ज्यादा गर्माहट कुर्सी के आसपास रहती है। और खाकीधारियों की गलती महज इतनी सी थी कि पुलिसकर्मी दिन भर गाड़ियों का धुआं अपने फेफड़ों से फांक कर हम सब के लिए सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्थाएं संभालते हैं, ताकि हम सुरक्षित घर पहुंचकर वो सब रिश्ते जी सकें जिनके लिए परिवार की आंखें रोज आपके घर लौट आने तक आपका इंतजार करती रहती हैं। लेकिन अगर यही सेवा उनके लिए फिर से सोचने का विषय बन जाए कि कहीं हम गलत पेशे में तो नहीं आ गए, तो यहां से जिम्मेदारों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वाकया कुछ यूं था कि बीजेपी कार्यकर्ता के चालान बनाने को लेकर थाने पहुंची बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल और उनके पति नरेंद्र मेघवाल सहित अन्य कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, और विधायक पति नरेंद्र मेघवाल ने सीआई के थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए विधायक और उनके पति सहित कार्यकर्ताओं को खदेड़ा और थाने के अंदर काफी देर तक हंगामा हुआ। फिर रात 2 बजे दोनों पक्षों की ओर से मामले दर्ज करवाए गए। थप्पड़ खाने वाले सीआई श्रीराम बरसेरा सहित 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई से पुलिस प्रशासन और आमजन नाखुश है, लेकिन हुड़दंगियों का इशारा अभी भी यही है कि हंगामा है क्यों बरपा, थप्पड़ ही तो जड़ा है। बिग फाइट लाइव में आज के इश्यू पर चर्चा करने के लिए इसी पर हमारे साथ बीजेपी नेता मनीष पारिक, कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, साथ ही साथ जिक्र करना चाहूंगा पूर्व आरपीएस अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात होगी उस थप्पड़ की जिसने कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुझे न्याय मिले, कार्यकर्ताओं पर जो झूठे मुकदमे लादे गए हैं उन सारे मुकदमों को वापस लिया जाए। मैंने जो धाराएं लिखकर दी है वो उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से स्पेशल टास्क को पहले से बुलाए रखना, और मैं तो कहूंगी कि ये सारी जांच होनी चाहिए कि मारने वाले कौन कौन पुलिसकर्मी थे, कौन कौन अधिकारी थे। जब तक ये जांच नहीं होगी तब तक इस साजिश का कोई पता अपन नहीं लगा सकते। मैं चाहूंगी कि ये भी जांच होनी चाहिए कि जिन जिन लोगों ने जो वीडियो फुटेज पुलिसकर्मियों के पास भी है उनसे वो पता लगाए कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने विशेषकर हमें इस तरह से लठों से पीटा है। ये झूठा आरोप है, एकदम झूठा आरोप। आप देखिए, उससे पहले तो हम पीटे, मेरे पति ने तो मुझे बचाया है। मेरे पति ने हो सकता है छीना झपटी में, धक्का मुक्की में कहीं न कहीं किसी कर्मचारी के अधिकारी के कोई हाथ लगा हो, ये बात एक अलग है। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, कार्यकर्ता हमारे पीटे हैं, मैं खुद पीटी हूँ, हम सब पीटे हैं। किसी ने पुलिसकर्मी के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया। अगर वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है।
मौके पे सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो आए, वार्ता हुई। अब इन्होंने कहा है कि भी पुलिसकर्मियों की जो गलती रही है या जो भी है जांच तक है, बड़ा मुद्दा हुआ है तो जांच तक इनको लाइन हाजिर किया जाए। हमारे वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात को मान लिया है, थानाधिकारी और 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमे दर्ज हुए हैं जिसमें जांच होगी। इनका कहना है कि हम जांच उच्च स्तरीय कराएंगे, उच्च स्तरीय जांच होगी। तो आपने ये 4 तस्वीरें देखी जिसमें साफ तौर पर सब कुछ पता पड़ता है। फिर भी विधायक की सफाई है कि मारपीट उनके साथ ज्यादा की गई और थप्पड़ अगर कहीं अड़ भी गया हो तो उसका पता नहीं, लड़ाई में ऐसा हो जाता है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको वही तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि थप्पड़ किस प्रकार से चढ़ा गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहां पर मारपीट की गई है, थप्पड़ जड़ा गया सीआई के। आप तस्वीर देख सकते हैं। तो इस थप्पड़ के बाद जो हंगामा बरपा है, इसी मुद्दे पर आज बिग फाइट लाइव में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए भी एक सवाल है, क्या जनप्रतिनिधियों को कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना चाहिए? आप इस पर अपने जवाब दे सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए और हमारी फोन लाइंस के जरिए। तो आज बिग फाइट लाइव में हम इसी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा पूर्व आरपीएस हमारे साथ में हैं राजेंद्र सिंह शेखावत जी। सर, आपकी क्या प्रक्रिया है इस पूरे मुद्दे पर? प्रतिक्रिया जो है जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से एक थप्पड़ पड़ी है सीआई के। ऐसा है, पुलिस का काम है वो कानून और व्यवस्था को कायम करना है। जो भी विधायिका कानून बनाती है उन कानूनों को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी पुलिस की है। कोटा का जो थप्पड़ कांड है उसमें जो शुरुआत हुई है वो एक हेलमेट के चालान काटने के मामले को लेकर हुई है। पुलिस ने अपना कर्तव्य पूरा किया। यहाँ अगर पुलिस ने कोई गलती की थी और ऐसा लगता था जनप्रतिनिधियों को कि पुलिस ने किसी व्यक्ति के साथ विशेष रूप से जाति की है, तो वहाँ उच्च अधिकारी है, कोटा में महानिरीक्षक पद के अधिकारी बैठते हैं, पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी बैठते हैं, उनसे इस बात की शिकायत की जा सकती थी और शिकायत करके और उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। परंतु जिस प्रकार से एक विधायक के पति और उनके कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन में जाकर और उन्होंने जिस तरह से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के, जो कि उम्र में भी काफ़ी बुजुर्ग हैं, जिनके सफ़ेद बाल हैं, और उनके देखिए आप किस तरह से थप्पड़ मारा है, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था को पूरा हाथ में लेने का मामला बनता है। पूरी तरह से आप देखिए कैसे विधायकों का काम है वो कानून व्यवस्था का पालन करे, कानून व्यवस्था बनाने में मदद करे, शांति व्यवस्था बनाने में मदद करे। और अगर वो खुद जाके और वहाँ पे इस तरह से हुड़दंग करेंगे पुलिस स्टेशनों पे और पुलिस के कर्मचारियों के साथ मारपीट करेंगे, तो किस तरह से कानून व्यवस्था है वो बनाई जा सकेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस तरह से बिल्कुल ऐसे सवालों को कई बार जो है पत्रकार भी अपनी जिंदगी में फेस करते हैं, वो अमूमन देखते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, क्या लगता है ये कहीं ना कहीं विचलित करने वाली स्थिति है जिस प्रकार के सवाल सामने आ रहे हैं? जी, ये कोटा का तो आज नया मामला नहीं है। राजेंद्र जी को पता होगा कि इससे पहले भी विधायकों ने थप्पड़ मारी है, सारी बातें की है, थप्पड़ मारी है, धमकियां मिली हैं। प्रहलाद गुंजल की बात कह लो, भवानी सिंह राजावत की बात कह लो, मदन दिलावर पूर्व मंत्री हुआ करते थे, वो सारे ये। और इसके बाद कांग्रेस के भी एक विधायक हुआ करते थे, एक एकड़ी से, उन्होंने एसपी को थप्पड़ मारा था जब आलोक थे। तो विधायकों का और ये सारी चीज़ें, क्योंकि इनको सत्ता का गुरूर होता है, उनको पता है कि सत्ता हमारी है, कि अधिकारी कुछ कर नहीं पाएगा। जब थप्पड़ भी मार लेंगे तो भी अधिकारी बाद में समझौता कर लेगा, क्योंकि उसको शासन में रह कर के नौकरी करनी है। लेकिन जिस प्रकार की घटना कल हुई, उसे लगता है कि कानून व्यवस्था किस प्रकार से चरमरा रही है। सत्ता के लोग ही अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो आखिर कौन कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा? अब आप अपने पति को बचाने के लिए वो कह रही है कि मेरे को पीटा गया। आप विधायक होने के नाते आपको आपकी गरिमा जो बनाए रखनी चाहिए थी, आपने नहीं रखी। थाने में जाकर के अगर थानेदार को थप्पड़ मारोगे तो बाकी बचेगा क्या? इस कानून व्यवस्था को कौन संभालेगा? आप थप्पड़ नहीं मारते, बाकी बातें करते, सारी बातें होती तो कोई बात नहीं थी। थप्पड़ मार के कह रहे हो कि साहब फिर लाठीचार्ज पुलिस नहीं करेगी तो करेगी क्या? लाठीचार्ज हुई, सारी कोई घटना हो सकती हो कि उसमें कुछ को पीड़ित किया गया हो, जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। कांग्रेस से हमारे साथ में गिरिराज गर्ग जी हैं।
सर आपको क्या लगता है, आपके राजपाट में आपने कमी छोड़ दी थी, अब पूरी की जा रही है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी विचित्र स्थिति ये है कि लगातार 3 साल के अंदर, ये जैसा श्याम सुंदर जी ने कहा, पहला प्रकरण नहीं है। लगातार निर्वाचित प्रतिनिधि विधायिका जो कानून बनाती है उसकी पालना करना शासन का काम होता है। और विधायक ही यदि, जिनकी सरकार है, यदि विपक्ष का कोई विधायक करता तो हम ये कह सकते थे, लेकिन जिनका शासन है, जिनके हाथ में बागडोर है पूरे राजस्थान, विपक्ष का विधायक भी क्यों करता? नहीं, विपक्ष का विधायक भी क्यों नहीं करेगा, और वो उसको भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कानून बना हुआ है उस कानून को हाथ में लेना साधारण कार्यकर्ता के पक्ष में। एक चालान, क्या उस रोज सिर्फ एक ही चालान काटा था कोटा पुलिस ने? बाकी आम जनता के चालान नहीं कटे थे। विधायक की जिम्मेवारी थी, जिला अध्यक्ष इनका जो था उसकी जिम्मेवारी थी, सबके ऊपर बात करते। लेकिन एक चालान को जो शराब पी के गाड़ी चला रहा था उसके ऊपर थाने में जाके वार्ता करना, ज्ञापन के नाम के ऊपर इस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी करना। और सबसे बड़ी बात यह है, कहीं किसी प्रकार से निर्वाचित प्रतिनिधि के पति को, या यदि न पुरुष है तो उसकी पत्नी को यह अधिकार नहीं मिला हुआ कानून के अंदर कि वो थाने के अंदर जो सीआई है, जिम्मेदार आदमी है, वरिष्ठ है, जो उम्र में सीनियर है, उसके सरेआम आप थप्पड़ मार रहे हो। और फिर आप ये कह रहे हो कि विधायिका महोदय ये कह रही है कि साहब हमारे साथ अनजस्टिस हुआ है, हमारे साथ ऐसा हुआ। अरे ये तो आपका वीडियो इलेक्ट्रिक मीडिया पूरे देश को, प्रदेश को दिखा रहा है, उसमें साफ जाहिर हो रहा है। आप वहां गए थे, आपकी जिम्मेवारी बन रही थी कि जो कार्यकर्ता थे उनको आप वार्ता करते, संतुष्ट करते, बाहर आते। जैसा राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि वहां उच्च अधिकारी भी बैठे हुए हैं, यदि आपको कहीं उसकी पीड़ा थी, आप उच्च अधिकारियों के पास जाते, उनसे शिकायत करते, कार्रवाई कराते। क्योंकि शासन भी आप ही का है, आप कानून की रक्षा आपकी जिम्मेवारी है। जनता ने आपको मैंडेट दिया है शासन करने का, और यदि कानून यदि आप अपने हाथ में लेंगे तो फिर राजस्थान की 6.5 करोड़ जनता का कौन धनी? लेकिन कोशिश कहीं ना कहीं ऐसी ही की गई। बीजेपी से हमारे साथ में मनीष पारिक जी जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से बीजेपी से मनीष पारिक जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है कानून के ऊपर कुर्सी दिखाना ये एक मैसेज देना चाह रही है भी? नहीं, तो हो ही नहीं सकता। ये तो आप समझते हैं कि जिम्मेदारी की बात है। जिसको 5 साल में वोट मांगने जाना है वो आदमी जाके बदतमीजी करे, इसकी संभावना कम होती है। अथॉरिटी है नहीं उनके पास, ये बता रहे हैं। पुलिस के पास डंडा है, वर्दी है, ये भी ठीक है। जो कोई ही जो दूसरी बार विधायक उसके पास वो मनोबल भी है जिसके तहत वो दिन भर खड़ा रहता है वहां पर, जो है धुआं फांकता है। बात ये भी है, वो मनोबल भी है। रियल रीजन है, किन्हीं लोगों का चालान करना है, पुरानी बात है, उस पर आग्रह बनाए रखना है, वो अलग बात है। ये बात सही है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस की है, और पुलिस भी हमारे लिए काम कर रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उनकी कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं वो, इसलिए। पर मैं जो समझ पा रहा हूँ कि असली बात तो जांच के बाद सामने आएगी, जब अथॉरिटी जांच करेगी। ये जो वीडियो है, धक्के मुक्की है, इनमें तो कुछ क्लियर नहीं हो सकता है। बड़ी बात यह भी है कि चंद्रकांता मेघवाल एक सीजन्ड एमएलए हैं और 2 बार की एमएलए हैं, मतलब तीसरी बार। वो ऐसा नहीं है कि वो नई एमएलए बनी है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी गिरिराज जी कह रहे थे कहीं उनको वही रौब दिखाने की जरूरत तो नहीं फील हो गई? मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं। तो कोई ना कोई हीट ऑफ पैशन में, कभी कभी स्वभाव में, भीड़ में, बात में इस तरह का होता है, जो अनचाही घटनाएं हो जाती है। निश्चित तौर पर यह अनचाही और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा होता भी नहीं है। और इसकी तुलना यूपी के प्रशासन से नहीं की जानी चाहिए। जैसा अभी श्याम जी ने कहा कि और भी पहले हो चुका था, वो इस कार्यकाल के नहीं है, वो ये बता रहे हैं 20 साल की कहानी। आपको नहीं लगता इस पर माफी मांगी जानी चाहिए? आप ही के इसी कार्यकाल के हैं, आपके बनौर थाना के कैलाश जी मीणा का इसी कार्यकाल का है, आपके भवानी सिंह जी राजावत ने खुलेआम धमकी दी, वीडियो वायरल, इसी कार्यकाल के हैं। बातचीत करने के तरीके ये कोई नया नहीं है, जो मैंने कहा वो ऑथेंटिक है। आप कोटा का अपना स्वभाव भी है, कोटा तो अपने कोटा का स्वभाव भी है, गुंजन जी भी वहीं से निकले हैं, अभी चंद्रकांता जी भी वहीं से हैं, ये स्वभाव है। इस स्वभाव पर बात करेंगे हम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर इस पर बातचीत जारी होगी। देखिए, कई जगह पुलिस भी गलत करती है, और जहां पुलिस गलत करती है तो सामाजिक कार्यकर्ता हो चाहे जनप्रतिनिधि हैं, वो इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन यही हस्तक्षेप उस वक्त गलत हो जाता है जब जनप्रतिनिधि हो या जो सामाजिक व्यक्ति हो वो गलत आदमी का साथ देना लगते हैं। जनप्रतिनिधि की अलग ड्यूटी होती है, पुलिस की अलग एजेंसी होती है। इसमें कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि जनप्रतिनिधि और पुलिस का आपस में टकराव हो। दोनों को एक दूसरे की मर्यादा में रह के काम करना चाहिए, एक दूसरे की ड्यूटी, कर्तव्य उसमें रह के काम करना चाहिए।